हेलो स्टूडेंट्स, मैं +1 अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट पार्ट है चैप्टर नंबर 17 वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसका नाम है बेटा प्रोविज़न एंड रिजर्व्स। प्रोविज़न एंड रिजर्व्स, देखो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोविज़न एंड रिजर्व्स होते क्या हैं उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आपके सामने। तो प्लीज़ इस चैप्टर को अच्छे से समझना, कहीं भी कोई डाउट क्रिएट मत करना, क्योंकि बेटा जब तक आप अच्छे से नहीं समझोगे तब तक नहीं समझ में आएगा आपको चैप्टर। तो प्रोविज़न एंड रिजर्व्स है, इसको अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रोविजंस होते क्या हैं। प्रोविजंस होते क्या हैं, वो कह रहा है इट इज़ मेड टू मीट अननोन लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब मैंने आपको बेटा पहले ही बताया था कि लायबिलिटी हमारी क्या होती है। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी की पेमेंट करना, ठीक है। कह रहा है प्रोविज़न एक वो अननोन लायबिलिटी है, मतलब पेमेंट तो करनी है लेकिन हमें पता ही नहीं कि किसकी पेमेंट। फ्यूचर देखो, फ्यूचर हमारा क्या होता है, फ्यूचर हमारा क्या होता है, अनसर्टेन। तो फ्यूचर की चीज़ तो अब हम डिसाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि फ्यूचर हमारा क्या है, यहाँ पर अनसर्टेन है। तो फ्यूचर की चीज़ हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं ये अननोन लायबिलिटी है, एक ऐसी लायबिलिटी हमें पता ही नहीं कि फ्यूचर में क्या हमें पे करना पड़ जाए, क्या नहीं पे करना पड़ जाए, ठीक है। एंड द लायबिलिटी इज़ नोन बट द अमाउंट ऑफ सच लायबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये एक ऐसी लायबिलिटी होती है, एक ऐसी पेमेंट होती है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जिसके बारे में डिटरमाइन नहीं किया जा सकता विद रीजनेबल एक्यूरेसी, कि हम ये नहीं बता सकते कि हमें फ्यूचर में कितनी पेमेंट करनी है, किसकी कितनी पेमेंट करनी होगी हमें, क्योंकि ये अननोन लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी जिसके पहले से डिसाइड नहीं किया जा सकता कि फ्यूचर में हमें लॉस भी हो सकता है, फ्यूचर में हमें किसी की पेमेंट भी करनी पड़ सकती है, हम उसको पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ये लायबिलिटी ऐसी है जिसे पहले डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है, विद रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल कितने, जैसे प्रोविज़न की अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्रोविज़न किस किस तरीके के होते हैं, जैसे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन एंड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। तो चलो मैं पहले डिस्कस करता हूँ आपसे अच्छे तरीके से कि ये तीनों का मतलब है क्या। डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाना, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो ये डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स मतलब किसी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई मशीन लेकर आए, ये मशीन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने कोई मशीन परचेज़ किया, आप लाए इसको 1 लाख रुपए की, ठीक है, या कोई आपने फ़ैन ख़रीदा है, या कोई आपने अदर एसेट्स लिया, कोई फर्नीचर ख़रीदा है। मान लीजिए आपने मशीन ख़रीदी 1 लाख रुपए की, आप इसको 1 साल बाद बेचोगे, तो क्या ये 1 लाख रुपए की बिकेगी? आपने इसको 1 साल तक यूज़ किया, अब 1 साल बाद बेचोगे, क्या आपने जितने में ख़रीदी थी उतने की बिकेगी क्या ये? तो ये मान लीजिए 90,000 रुपये में बिकी है, तो बेटा 10,000 आपने, यानी किसी भी एसेट्स की वैल्यू कम हो गई। मशीन के आपके एसेट्स है, अब 1 लाख से 90,000 हो गया, यानी कि एसेट्स की वैल्यू 10,000 रुपये कम हो गई, तो बेटा वो 10,000 रुपये क्या कहलाएगा, आपका डेप्रिसिएशन। ऐसे मान लीजिए आप कोई फ़ैन लेकर आए, कोई टेबल, कोई मेज, कोई कुर्सी, कोई फर्नीचर हो गया, कोई सोफ़ा हो गया, आपने कुछ भी लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फ़ोन लेकर आए 10,000 रुपये का, आपने उसको 1 साल तक यूज़ किया, क्या 1 साल बाद आप जब बेचोगे क्या 10,000 में बिकेगा वो? नहीं बेटा, जितनी कम वैल्यू में बिकेगा वो वैल्यू क्या कहलाती है, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो हमने क्या कर लेते हैं, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमेशा देखो ये कह रहा है, हमने क्या कहा था कि ये एक अननोन लायबिलिटी है, हमें नहीं पता 1 साल के बाद कितनी वैल्यू इसकी कम हो जाएगी। हमें क्या पता है कि भाई आज हमने जो मशीन खरीदी है इसकी वैल्यू 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, नहीं पता हमें, तो हम पहले से डिटरमाइन नहीं कर सकते। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, क्या हमें पता है कि अगले साल हमें कितने रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा? भाई ये तो डिपेंड किस पर करता है, इनकम पर डिपेंड करता है, कि जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो भी हमें ये नहीं पता इनकम कितनी होगी फ्यूचर में और कितना हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डेब्ट्स का मतलब पता है बेटा क्या होता है, डेब्ट्स का मतलब होता है कर्जा, ठीक है।
आपने किसी बैंक से डेब्ट्स लिए हैं या किसी अलग व्यक्ति से कोई पैसा कर्जा उधार लिया है, तो डेब्ट्स का मतलब होता है कर्जा, डाउटफुल डेब्ट्स। आपने किसी को पैसे दिए हैं, उसने ये कहा कि मैं 1 साल बाद दे दूंगा, अब 1 साल पूरा हो गया, ठीक है, वो नहीं दे रहा। उसने कहा है कि मेरे पास होंगे तो दे दूंगा, नहीं होंगे तो नहीं दे दूंगा, ठीक है, होंगे तो दूंगा, नहीं होंगे तो नहीं दूंगा। तो आपने क्या कर लिया, उसके लिए एक प्रोविज़न क्रिएट कर लिया कि भाई ये तो डाउटफुल केस में है, ये तो डाउटफुल केस में है कि मिल भी सकते हैं मेरे पैसे और नहीं भी मिल सकते, ये अननोन लायबिलिटी है, ठीक है। तो कहने का मतलब बेटा यही होता है कि जो अननोन लायबिलिटी होती है वो डिटरमाइन नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो ये था बेटा प्रोविज़न का कंसेप्ट पूरा, ठीक है। अभी अगर इसके बारे में पढ़े हम अच्छे से, और तो हम सबसे जो इसका फीचर है, फीचर्स सबसे पहला जो इसका आता है फीचर्स, वो मैं ये बता चुका आपको। ये फीचर्स में इसको डिनोट कर सकते हो कि भाई ये अननोन लायबिलिटी होती है और ये डिटरमाइन नहीं की जा सकती, इससे एक्यूरेसी का पता नहीं लगता। ये बात आप बता सकते हो, अच्छे से बता सकते हो। ये फीचर्स में भी आप इसके मीनिंग को डिनोट कर सकते हो। अभी हम जो बात करेंगे, ठीक है, वो करेंगे इम्पोर्टेंस की। किसकी? इम्पोर्टेंस की। बेटा ये जो भी चीज़ लिखवा रहा हूँ आपको बुक में से देख के नोट डाउन भी करनी है, लिखनी भी है, फिर नोटबुक में ध्यान रख लेना। तो इम्पोर्टेंस में जो सबसे पहला आता है तो क्या होता है, टू अ सर्टेन नेट प्रॉफिट और लॉस। बेटा एक बार बता देता हूँ, प्रोविज़न से हमें बिज़नेस का एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चल जाता है कि भाई हमारे बिज़नेस को कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस। क्योंकि देखिए अननोन लायबिलिटी है, ठीक है, अननोन लायबिलिटी है, भाई हमें नहीं पता। अचानक से मान लीजिए हमारे पैसे डूब गए या हमें किसी की पेमेंट करनी पड़ गई, तो उससे क्या पता लग जाएगा हमें, हमारे बिज़नेस को एक्चुअल नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का हमें पता चल जाएगा कि हमारे बिज़नेस को एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। सेकेंडली बात आप ये बता सकते हो कि क्यों ज़रूरी है प्रोविज़न क्रिएट करना, ताकि एक बिज़नेस की टू नो एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बेटा एक बिज़नेस का एक्चुअल प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हमें प्रोविज़न की ज़रूरत होती है, और एक बिज़नेस का एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है, प्रोविज़न की। बिज़नेस के एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एक बिज़नेस की पोजीशन कैसे चल रही है, बिज़नेस के पास कितनी एसेट्स है, कितनी संपत्ति है, कितनी लायबिलिटीज़ है, मतलब बिज़नेस की भी कंडीशन कैसी। कहने का मतलब ये है बिज़नेस की फ़िलहाल कंडीशन क्या चल रही है, बिज़नेस कैसा चल रहा है। तो एक बिज़नेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए भी हम क्या कर देते हैं, प्रोविज़न क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। एक बेटा लास्ट थर्ड इम्पोर्टेंस आती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि टू प्रोवाइड फॉर नॉन लॉसेस इन फ्यूचर। देखो प्रोविज़न हम क्यों भी बनाते हैं, हम प्रोविज़न क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि बेटा हमें फ्यूचर में होने वाले लॉस के बारे में पहले से पता लग जाए, कि हम पहले से डिसाइड कर ले कि हाँ भाई लॉस का मतलब भाई जैसे हमने जो एसेट्स खरीदी है, जो हमने जैसे मशीनरी यहाँ पर ख़रीदी थी, हमने मशीन खरीदी थी, हमें पता है भाई हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे तो ये 1 साल बाद अगर बेचेंगे तो इतने में नहीं बिकने वाली, हमें पता है कि फ्यूचर में ये इतने की नहीं बिकेगी। ये बात समझ में आ रही होगी मेरी बात। तो कह रहा है टू प्रोवाइड यानी कि फंड्स विल बी रिक्वायर्ड टू मीट द लॉसेज एंड लायबिलिटीज दे आर लाइकली टू अकर इन नियर फ्यूचर। कह रहे हैं किसी भी लॉस को पूरा करने के लिए हमारे पास किसका होना बहुत ज़रूरी है, फंड्स का, पैसों का होना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब बेटा यही है और ये इसके लिए किसका बनाना ज़रूरी है, प्रोविज़न का बनाना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रोविज़न हमेशा बेटा अननोन लायबिलिटी होती है जिसे हमें पूरा करना होता है, लेकिन ये भी डिटरमाइन नहीं होती है, कर नहीं सकते, हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। तो बेटा ये इसकी इंपॉर्टेंस थी जो आपको अच्छे से पढ़नी है। ये प्रोविज़न का कंसेप्ट पूरा ख़त्म हुआ आज। नेक्स्ट वीडियो में हम रिजर्व्स के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बेटा आप हमारे वीडियोस के साथ बने रहना, और जितना हो सके इसको बेटा देखना, समझना, और इसको फिर नोटबुक में नोट डाउन भी करना। जितना आप पढ़ोगे उतनी मेहनत करोगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा।
ये पढ़ने का टाइम है बेटा, जितना हो सके पढ़ो, और इसको फिर नोटबुक में बिल्कुल तरीके से आप बुक में से देखकर इसको उतार सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इस चैप्टर को समझा दिया है रिटर्न, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ये बात समझ में आ गई अब? चलिए, धन्यवाद।